तो दोस्तों हजारों किलोमीटर दूर एक वॉर इंडिया पे कैसे फर्क ला सकता है। तो मिडल ईस्ट में यूएस, इसराइल और ईरान का जो वॉर है वो इंडिया के पावर और पीपल को कैसे अफेक्ट करेगा। दैट इज व्हाट यू गाइस मे बी थिंकिंग, बट लेट जस्ट डिकोड दैट। वो सबसे पहला इम्पैक्ट जो पड़ेगा इंडिया पे, जो कि ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू से, ईरान वॉर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो एक छोटा सा पानी का चैनल है, बट उस पे इंडिया का बहुत सारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट टिका हुआ है, क्रूड ऑयल का या कुछ भी कहें। अगर मैं आपसे फैक्ट्स और डेटा की बात करूं, आई एम नॉट श्योर, बट अराउंड 60% ऑफ क्रूड ऑयल ऑफ इंडिया यहीं से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जाता है और यहीं से मिडल ईस्ट से मंगवाया जाता है। अगर ये ईरान ने ये रास्ता ब्लॉक कर दिया तो सप्लाईज रुक जाएंगी। और अगर मैं आपको एक सिंपल सी बात बोलूं, अगर सप्लाईज रुकेंगी तो क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ेगा। क्रूड ऑयल का पर बैरल अगर $10 भी बढ़ता है तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अराउंड $13 बिलियन से इंडिया में बिल बढ़ेगा ऑफ दैट क्रूड ऑयल। सो दैट इज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम जो इंडिया फेस कर सकता है अगर ईरान ने वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर। और कहीं भी किसी भी अगर आप बात करेंगे, पेट्रोल का प्राइस बढ़ता है तो लॉजिस्टिक्स का प्राइस बढ़ता है। अगर लॉजिस्टिक्स का प्राइस बढ़ता है मतलब आपके ट्रांसपोर्टेशन का, सामान को इधर से उधर ले जाने का प्राइस बढ़ता है, तो इट विल अफेक्ट द प्राइसेस ऑफ एवरीथिंग। वही एक इन्फ्लेशन का मेजर कारण बनता है। और अगर मैं आपसे बहुत ही साधारण शब्दों में बात करूं तो स्टॉक निफ्टी सेंसेक्स ऑलरेडी पहले ही रेड में है, तो ऑटो सेक्टर्स पे सबसे ज़्यादा प्रेशर है। मतलब अगर मैं आपसे बात करूं, आपकी क्या कहेंगे उसे, बजट और पॉकेट मनी दोनों, सेविंग्स दोनों खतरे में है। आपका सब्जियों का, दालों का, हर किसी का प्राइस बढ़ेगा, हर किसी का। अगर मैं आपसे बात करूं, जो सिर्फ बात पैसों की नहीं रहेगी, इवन इंडियन डायस्पोरा लगभग 90 लाख लोग मिडल ईस्ट में काम करते हैं जो कि भारतीय हैं। और अगर वो लोग यूएई या फिर सऊदी अरेबिया में वॉर फैलती है तो सबसे पहली बात, इंडियंस को, इंडियन गवर्नमेंट को उनको वापस लाने के लिए सबसे बड़ा इवैक्यूएशन मिशन को लॉन्च करना पड़ेगा, जैसे हमने पहले ऑपरेशन गंगा किया है। प्लस अगर मैं आपसे बात करूं, वो जो पैसा इंडिया में भेजते हैं उसको कहते हैं रेमिटेंस, वो भी बहुत कम हो जाएगा। अगर वो कम होता है तो उस पर भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। एंड अगर मैं आपसे एक लास्ट बात करना चाहूँ जो कि मुझे लगता है कि ईरान वॉर कर सकता है इफेक्ट, तो वो ये रहेगा कि एक डिप्लोमेटिक टाइट ड्रॉप आएगा बहुत गंदे वाला। क्योंकि हम यूएस और इसराइल के भी बहुत अच्छे दोस्त हैं और ईरान के साथ भी हमारा चाबर पोर्ट, अगर आपने सुना हो तो वो स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट जुड़ा है एक बहुत ज़्यादा। तो इंडिया फिलहाल रेस्ट्रेंट की बात कर रहा है क्योंकि हम किसी भी साइड नहीं जा सकते, क्योंकि ईरान की साइड गए तो वी विल फेस दैट स्ट्रेटेजिक चाबर पोर्ट का नुकसान। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम यूएस इसराइल के अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं। तो अगर मैं आपसे बात करूं, ये सिर्फ जियो पॉलिटिक्स नहीं है, ये हमारी इकोनॉमी, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी और हमारा डायस्पोरा भी अफेक्ट करेगी, उसके ऊपर भी एक सवाल आएगा। और अब पता चलेगा आने वाले कुछ दिनों में। आपको क्या लगता है, आप ज़रूर बताइए, क्या इंडिया को इस मैटर में कोई साइड लेनी चाहिए? और अगर लेनी चाहिए तो बताओ कौन सा स्टैंड ले, कहाँ स्टैंड ले। दैट इज़ व्हाट हाउ एंड इट विल गोना इफेक्ट इंडिया। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तो दोस्तों हज़ारों किलोमीटर दूर एक वॉर इंडिया पे कैसे फ़र्क ला सकता है। तो मिडल ईस्ट में यूएस, इसराइल और ईरान का जो वॉर है वो इंडिया के पावर और पीपल को कैसे अफेक्ट करेगा। दैट इज व्हाट यू गाइस मे बी थिंकिंग, बट लेट्स जस्ट डिकोड दैट इन दिस वीडियो।